नमस्कार, मेरा नाम अमृता बुकरिया है। मैं एक मैनेजमेंट फैकल्टी हूँ, लाइफ स्किल कोच हूँ और राइटर हूँ। और आज मैं बात करने आई हूँ इस देश की नारी शक्ति की। आज हम स्पेशली मैं उस नारी शक्ति की बात कर रही हूँ जिन्हें कि हम होम मेकर्स या हाउसवाइफ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो कि हमारी वो सभी माताएं बहनें जो कि एक बहुत ही प्राउड होम मेकर है, हाउसवाइफ है, एंड डेफिनेटली दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हर कोई एक फैमिली को, एक घर को नहीं मैनेज कर सकता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखना, सुबह से शाम घर को मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। फिर मेरा एक सवाल है आप सभी से कि दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है, पर आपने कभी सोचा है कि आपने अपने लिए कभी समय निकाला है? बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी जिएं। दूसरों के लिए जीना नहीं है गलत, पर खुद को भी जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। यूजुअली हमने ये पैटर्न देखा है हमारी फैमिलीज़ में कि बच्चों की पढ़ाई में मम्मियाँ इतना बिजी हो जाती है कि 12th तक बच्चे को बहुत अच्छे से एजुकेशन देनी है, बच्चे का पूरा ध्यान रखना है, उसका खाने पीने का, और पूरा घर उसमें वो पूरा समय बिता देती है। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 12th के बाद, दे डेफिनेटली गो आउटसाइड फॉर स्टडीज़, और तब वही मम्मी जो दिन भर इतना बिजी थी एकदम से अकेली पड़ जाती है। एंड देयर आर मेनी केसेस जहाँ पे विमेन इस टाइम पे बहुत ही डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में कहीं ना कहीं चली जाती है, बिकॉज अब उनके पास करने को कुछ है नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि समय रहते हम अपने बारे में जानें, अपने आप को पहचानें कि आपका किस में इंटरेस्ट है, और उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम करते रहें। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रखो, सब छोड़ के बाहर निकल जाओ। यू डू दैट, दैट इज़ योर प्रायोरिटी, और वो हम सभी को करना चाहिए, और विमेन से बेटर वो कोई काम कर नहीं सकता है। लेकिन अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास जैसे भी आपको समय मिलता है, अपनी कोई रुचि डेवलप करिए, अपनी कोई भी जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें कुछ करिए, और कुछ भी नया शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती है। वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ फाल्गुनी नायर। वी ऑल नो नायका, इतनी बड़ी ब्रांड उस विमेन ने खड़ी करी है एट द एज ऑफ 50, जहाँ पे हम रिटायर होने का सोचते हैं। सो देयर इज़ नो एज। अभी भी कई मम्मियाँ हैं जिनके बच्चे बाहर हैं और अब उनको लगता है कि इट्स टू लेट, अब हम क्या कर सकते हैं। डोंट फील दैट। अगर आप में जोश है, आप में हिम्मत है, और अगर आप में वो जज्बा है, और अगर आप में वो टैलेंट है, तो आप किसी भी एज में कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज वन मोर एग्जाम्पल, सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप। शी ज्वाइन जिंदल ग्रुप एट द एज ऑफ 55, और उनके ज्वाइन करने के बाद जिंदल ग्रुप का टर्नओवर 4 टाइम्स हो गया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में भी सोचें, और उसमें मैं यहाँ के हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको भी सजेशन देना चाहूँगी कि जस्ट थिंक अबाउट योर मदर्स, जस्ट मोटिवेट हर, एनकरेज हर फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली कि यू नो व्हाट मम्मी, यू फाइंड अ हॉबी, यू डू समथिंग, you know, we will support you. Just try to make her independent. मैंने कई घरों में देखा है कि लेडीज जो हैं they don't even know how to drive, स्कूटी चलाना, और उसके बाद जब तक बच्चे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, दे बिकम सो वेरी डिपेंडेंट ऑन देम, दे बिकम इंडिपेंडेंट। उनका घर से जो है बाहर निकलना ही बंद हो जाता है। सो जस्ट मेक श्योर दैट when you are leaving them, just leave them at a condition when you are satisfied that yes, they are independent, वो अपनी लाइफ भी जी सकती है, कुछ कर सकती है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो भारत की हर नारी भी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होनी चाहिए। और आज मैं इसी बात को अपने शब्दों में, स्पेशली हमारी जो नारी शक्ति है उनको समर्पित करती हूँ अपनी कुछ पंक्तियाँ कि खुद की खुद से पहचान करना है ज़रूरी, अब पीछे ना मुड़, आगे बढ़ना है ज़रूरी। दूसरों के लिए जीना नहीं है गलत, दूसरों के लिए जीना नहीं है गलत, पर खुद को भी तो जिंदा रखना है ज़रूरी। सुबह उठकर करना है घर का सारा काम, बनाना है चाय नाश्ता टिफिन, रखना है सबका पूरा ध्यान। किसको क्या है पसंद है सोच सोच कर होते रहना है पूरे दिन परेशान, और जब तक ना भरे पेट और मन घर के हर सदस्य का नहीं मिलता है आराम। और बस इसी भाग दौड़ में निकल जाता है पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम। किंतु अब यह समझना है ज़रूरी कि तुम भी ले सकती हो विश्राम।
निकालने हैं अब वो 2 पल जरूरी, जब तुम करो अपने लिए भी कुछ काम। खुद की खुद से पहचान करना है जरूरी, क्योंकि हक है तुम्हें कि तुम भी भर सकती हो अपने सपनों की उड़ान। हक है तुम्हें कि तुम भी बन सकती हो अपने परिवार का अभिमान। और ये निश्चित है कि अगर जो तुम लो ठान, बन सशक्त, तुम भी संभाल सकती हो इस समाज की कमान। बस अब करनी है खुद की खुद से पहचान। बस अब करनी है खुद की खुद से पहचान। जय हिंद, जय भारत।